वीडियो शुरू करने के साथ ही मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूं, ये वीडियो ना उन लोगों के लिए नहीं बना है जो अच्छे खासे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, अच्छे खासे पैसे बना रहे हैं और लाइफ में ग्रोथ हासिल कर रहे हैं। ये वीडियो बाकी लोगों के लिए है जो पैसे बचा नहीं पा रहे हैं। सैलरी बढ़ रही है, सैलरी लगातार बढ़ रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है, मगर उनके पैसे नहीं बच रहे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पैसे ना सैलरी खत्म हो जाती है मंथ एंड होने के पहले ही। ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाया गया है। तो ऐसा क्यों होता है? बहुत बड़ा सवाल है कि पैसे क्यों नहीं बचते हैं। तो इसका 8 रीजन है, पूरे 8 रीजन है। तो 8 रीजन में ना जो 5वां रीजन है ना, वो अधिकतर मिडिल क्लास ये गलती करता है, इसके कारण उसके ऐसा हाल होता है। और जो 8वां रीजन है, वो 8वां रीजन ना मेरा पर्सनल फेवरेट है, तो आप इसको जरूर चेक कीजिएगा। तो पहला जो रीजन है ना, मैंने सब नोट करके रखा है क्या क्या रीजन है, मैं सबको एक एक करके बताता हूं। तो पहला रीजन है ना, वो है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन क्या होता है? जब हमारी सैलरी बढ़ी तो हम सोचते हैं कि हमारी सैलरी बढ़ गई है ना, तो हम कुछ अब जो हमारा अफोर्ड नहीं कर पा रहे था वो सब अफोर्ड करेंगे। तो 1 BHK हाउस रहता है तो 2 BHK में चले जाते हैं, 2 BHK रहता है तो 3 BHK में चले जाते हैं। इस तरह से ना अपने रेंटल, अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो आपका रेंट बढ़ जाता है। आप ऐसा करते हैं, आपका बाइक है आपके पास, तो आप सोचते हो कि अब मैं बाइक क्यों चलाऊं, मेरी सैलरी बढ़ गई है, मेरा प्रमोशन हो गया है, तो मैं अब कार ले लेता हूं। तो इस तरह से आप कार ले लेते हो, फिर कार चलाने लग जाते हो, तो आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर बढ़ने लग जाता है। तो आप इस तरह से अपना लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन करते हो, एक सोसाइटी में चले जाते हो और अपने सोसाइटी के हिसाब से ना अपना जो खर्च है ना वो भी बढ़ा देते हो। तो जो आपकी सैलरी बढ़ी ना, वो आपकी लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन के कारण सब बराबर हो गया। दूसरा जो रीजन है ना पैसे नहीं बचने का, वो है कि डेप्ट, ईएमआई का डेप्ट। ईएमआई डेप्ट मतलब जैसे हम लोग को कुछ भी अभी लेना है तो हम सोचते हैं कि हमारी सैलरी तो बढ़ गई है, चलो अभी ये चीज ले लेते हैं, घर ले लेते हैं, एक फ्लैट ले लेते हैं, एक गाड़ी ले लेते हैं, जो भी है उसके लिए ईएमआई उठा लेते हैं। आपके पास पैसे नहीं है अभी, वो सोचे मेरे पास पैसे तो हैं ही, तो आ ही जाएंगे। तो इस तरह से ना आप ईएमआई पे ईएमआई लेते जाते हैं और ईएमआई आपकी इतनी ज्यादा हो जाती है ना कि आपकी सैलरी बचेगी नहीं, क्योंकि आपका सारा पैसा ईएमआई में चला गया। और इस तरह से आप सोचते हो कि हाँ ये तो हो जाएगा पूरा, तो उसी तरह से ना आपके 15 साल 20 साल बीत जाते हैं और ईएमआई भरते भरते, और जल्दी भी भरेंगे तो 5 साल तो लगेगा ही। 5 साल तो आपकी जिंदगी के चले गए ईएमआई भरने के लिए। उसके बाद 5 साल और जाएंगे, कुछ और ईएमआई आप ले लेंगे, कुछ और लोन लेके ईएमआई पे। इस तरह से चलते जाता है और ये बहुत बड़ा एक रीजन है मिडिल क्लास का दिक्कत होता है, जो पैसे नहीं बचने का। तीसरा जो रीजन होता है ना, वो होता है सोशल कंपैरिजन करना। हम लोग ना कंपेयर करने लगे खुद को, मेरी सैलरी बढ़ गई, मेरा इंक्रीमेंट हो गया, मेरा प्रमोशन हो गया, तो हम कंपेयर करेंगे अब मैं भी इस लेवल पे आ चुका हूं, अब जो वो बंदा मेरे ऑफिस का कर रहा है वो मैं भी हासिल करूंगा, मैं भी सब कुछ अफोर्ड कर सकता हूं। ऐसा मेंटेलिटी आ जाती है, आप कंपेयर करने लग जाते हो, मुझे भी ये सब होना चाहिए, मेरे पास भी ये कार होनी चाहिए, मेरे पास भी ये होना चाहिए। और इसी तरह सोसाइटी में भी कंपेयर करने लगा, तो मेरे सोसाइटी में इसके पास ये है तो मेरे पास भी ये होना चाहिए। इस तरह से आप कंपैरिजन ट्रैप में फंस जाते हो। और सोशल कंपैरिजन ट्रैप में फंसने के कारण आप जो नहीं चाहिए ना वो भी आप खरीद लेते हो दिखाने के लिए, शो ऑफ के लिए। और आप शो ऑफ के लिए बहुत चीजें करते हो। आपकी सैलरी आए उसका आप बहुत बड़ा पार्टी दोगे कि हाँ मुझे अभी देखो मैं इतना अफोर्ड कर सकता हूँ, जो भी है कुछ भी ना। तो इस तरह की चीज करने के कारण आप बहुत ज्यादा पैसे अपने खर्च कर देते हैं। चौथा जो चीज है ना, वो है फाइनेंशियल इलिटरेसी। मिडिल क्लास इंसान माने या ना माने अभी भी बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इलिटरेट है। बहुत सारे फाइनेंशियल टूल्स हैं जिसकी नॉलेज मिडिल क्लास को नहीं है। स्टॉक मार्केट में ना अधिकतर मैं देखता हूं ना, ऐसे ऐसे लोग हैं ना जो सिर्फ पैसा बर्बाद कर रहे हैं। वो कोई भी स्टॉक उठा के ले लेते हैं, उनको नॉलेज ही नहीं है कि हाँ कौन सा स्टॉक चुनना है, कैसे चुनना होता है एक स्टॉक को। तो इस तरह से लोग काम करते हैं। वो सोचते हैं कि मुझे नॉलेज है, मगर वो कोई भी जो कोई बोल दिया कि हाँ ये स्टॉक सही रहेगा, वो स्टॉक ले लिए। और इस तरह से म्यूचुअल फंड में भी ना, कोई भी म्यूचुअल फंड उठा के वो लोग एसआईपी चालू कर देते हैं। उसमें भी एनालिसिस नहीं करते कौन सा म्यूचुअल फंड ग्रो करेगा, किस सेक्टर का अच्छा है, रेगुलर अच्छा होता है कि ग्रोथ अच्छा होता है कि डायरेक्ट अच्छा होता है कि कैसा होता है ना, कुछ पता नहीं रहता लोगों को। इतना बेसिक नॉलेज की अवेयरनेस नहीं है लोगों में। इसलिए ना फाइनेंशियल इलिटरेसी कारण ना जो पैसा कमाते हैं ना, वो गलत इन्वेस्टमेंट के चक्कर में और वैसे टूल्स जो ज्यादा आपको रिटर्न्स नहीं देंगे उसमें आप पैसा लगा के सारा पैसा गवा देते हो। वो आपको चेंज करने की जरूरत है। जो 5वां रीजन है जो अधिकतर मिडिल क्लास करता ही करता है, वो है नो प्री इन्वेस्टमेंट हैबिट।
मतलब सैलरी आएगी, सबसे पहले कहाँ खर्चा करना है वो सारा खर्चा करेंगे, पूरा खर्चा कर दिए, उसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट चालू होगी कि हाँ उसके बाद में जो पैसा बचेगा ना वो अभी इन्वेस्ट करूंगा। तो आपकी सैलरी मान लेता हूँ 1 लाख रुपए आई, ठीक है, 1 लाख में आपने 80,000 खर्चा कर दिया कि हाँ चलो ये खर्चा खर्चा, फिर जो बचा उसमें भी आपका कुछ इमीडिएट खर्चा हो गया, और ऐसे करके ना कुछ बचेगा ही नहीं, और जो पैसे बचे ना बहुत थोड़े होते हैं, तो उस पैसे से आप इन्वेस्ट करोगे, कितना आपको रिटर्न आएगा, बहुत ज्यादा कुछ नहीं आने वाला। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि सबसे पहले ना आपको अपने जो भी अब इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है ना उसको शेड्यूल करना चाहिए। अभी ना ऑटोमेशन का टाइम आ गया, अभी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑटोमेट कर सकते हो। कितने तारीख को कितने बजे बजे तो नहीं, मतलब कितने तारीख को आपका पैसा कट जाएगा वो सब आपको पता चल जाएगा। आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करो, सैलरी आई इन्वेस्ट हो गई, इसमें आपको एक्सपेंडिचर नहीं होगा कुछ भी। पहले आप इन्वेस्ट कर दो, उसके बाद जो बचा पैसा उससे एक्सपेंडिचर करो। ये प्लानिंग करो पहले से, कितना खर्च हो सकता है मेरा, उसके अनुसार से आप इन्वेस्ट करो। अब ज्यादा दिन पहले इन्वेस्ट करोगे ना तो आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलेगा ना, ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा ना, क्योंकि आप ज्यादा ड्यूरेशन हो गया आपका। तो इस तरह से आप सोचो, थोड़ा प्लानिंग करो। ये मिडिल क्लास नहीं करता है, मिडिल क्लास नहीं करता इसलिए बहुत फंसता है, इसलिए पैसे भी नहीं बचते उसके, और एक अच्छा उसका वेल्थ क्रिएशन नहीं होता। और छठी जो गलती होती है ना वो है कि फ्यूचर इल्यूजन स्पेंडिंग। फ्यूचर इल्यूजन स्पेंडिंग क्या होती है ना कि हम लोग सोचते हैं कि हाँ मेरा इस साल तो प्रमोशन हो गया, मुझे 20% इंक्रीमेंट मिला है, अगले साल मुझे 15% तो मिलेगा ही, उसके अगले साल ही 15-20% मिल जाएगा, उसके अगले साल 15% मिल जाएगा। इस तरह से अगले साल मैं प्रमोशन ले लूंगा, अगले साल मैं कहीं स्विच करके ना फिर से 50% का इंक्रीमेंट ले लूंगा। तो इस तरह से सोचता है मिडिल क्लास, और सोचता है कि हाँ मैं फ्यूचर में ऐसे ऐसे ग्रो करूंगा, ऐसे ऐसे ग्रो करूंगा, इतना सोचता है ना, इसके चक्कर में इतना बड़ा खर्चा कर देता है वो, कुछ वैसा कुछ ले लेता है जिसके कारण फिर अगले साल उसका उतना अच्छा इंक्रीमेंट नहीं हुआ या उतना अच्छा सैलरी नहीं बढ़ी, तो वो दबाव में आ जाता है, प्रेशर में आ जाता है। तो इस तरह से आपको प्रेशर में नहीं आना है, तो आपको ना एक हिसाब से आपको किसी चीज को भी खर्च करना है। आपको ऐसा नहीं कि फ्यूचर स्पेंडिंग, फ्यूचर का आपका इल्यूजन का कि हाँ फ्यूचर में मुझे इतना पैसा आ जाएगा, इसके चक्कर में आप पूरा खर्च कर दे रहे हो अभी, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। इसके कारण आप बहुत बड़े चक्कर में फंस सकते हो, और इससे आपका बहुत ज्यादा जो लॉसेस है ना वो हो सकता है। तो इसको आपको बचाना चाहिए। पैसे नहीं बचने का जो 7वां रीजन है ना वो है डिलेड ग्रेटिफिकेशन की कमी। मैं पहले ही बोला हूं ना, मिडिल क्लास ना इंसान क्या होता है ना कि कुछ भी जो देखा वो तुरंत चाहिए, और ऐसा दिक्कत होता है ना, इसके कारण बहुत सारे लोग ना अननेसेसरी चीजों में खर्चा कर देते हैं कि हाँ कोई फेस्टिवल आया तो हाँ कुछ बहुत कुछ दिख रहा है, मेला घूमने गए तो वहां से कुछ ले लिया, ऐसा कुछ मतलब करते हैं लोग, और बहुत कुछ खर्चा कर देते हैं। कुछ दिखा, किसी के घर में कुछ दिख गया, वो हम भी ले लेते हैं, चलो ऐसा कर लेते हैं। इस तरह से डिलेड ग्रेटिफिकेशन आपको नहीं है, आप तुरंत चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में फंस के पूरा सब कुछ बिगाड़ देते हो। आप मंथली खर्च कर देते हो, ज्यादा खर्च कर देते हो, ओवर एक्सपेंडिचर कर देते हो, कुछ भी नहीं बचा पाते हो। इस तरह से ना आप बहुत बड़े एक दलदल में फंसते जाते हो, और आप रोते रहते हो मंथ के एंड में, किसी और से उधार लेना पड़ जाता है क्योंकि आपके पास खुद पैसे नहीं बचे, इसलिए बहुत दिक्कत होती है। और 8वां जो खर्च है ना जिसके कारण पैसे नहीं बचते मिडिल क्लास का, वो बहुत सारे लोग ना अवेयर नहीं है, वो मेरा फेवरेट है, क्योंकि बहुत सारे लोग को मैंने ऐसे गलती करते देखा है। 8वां जो चीज है ना वो है टैक्स और हिडन जो एक्सपेंसेस है ना उसको अनदेखी करना। मिडिल क्लास इंसान ना सोचता है मेरी सैलरी बढ़ गई है, मगर वो ये नहीं सोचता ना कि उसकी सैलरी बढ़ी तो वो एक अलग टैक्स स्लैब में जा सकता है, उसके टैक्सेस भी बढ़ सकते हैं, और इस तरह से उसका टैक्स बढ़े ना उसके कारण उसका डिडक्शन कितना हो जाएगा वो नहीं जानता, वो उसकी कितनी सैलरी कम हो जाएगी वो उसके बारे में अवेयर नहीं रहता, और फिर बाद में पछताता है। दूसरा चीज है ना मेडिकल एक्सपेंसेस है ना कभी भी आ सकता है। मेडिकल इमरजेंसी कोई पता नहीं है कब आ जाएगी, तो उसमें कितना खर्च हो जाएगा वो सब मिडिल क्लास नहीं कैलकुलेट करता, और उसके लिए इमरजेंसी फंड नहीं बनाता, इसलिए वो फंस जाता है। और किसी महीना में ज्यादा कुछ मेडिकल खर्च हो गया, आपके पेरेंट्स का कुछ हो सकता है या कुछ भी हो सकता है मेडिकल खर्च, तो उसके कारण ना बहुत ज्यादा आपको दिक्कत आ जाएगी, और आप एक स्ट्रगल करते रहोगे पूरे महीने। तो ये आपको पहले से प्लान करना पड़ेगा। अगर आप फिर बच्चों की अलग अलग खर्चे हो सकते हैं, और भी बहुत कुछ चीजें हैं ना जो हिडन एक्सपेंसेस होती है, जो मिडिल क्लास अनदेखा कर देता है, मगर वो सब भी एग्जिस्ट करती है, और उसकी अवेयरनेस नहीं होने के कारण ना बहुत पछताता है एक मिडिल क्लास इंसान, और हमेशा रोते रहता है कि मेरी सैलरी नहीं बच रही है, इस महीना भी सब पैसे खत्म हो गए हैं, मैं क्या करूं। मगर ये सब चीजों पे काम करेगा ना वो,
तो वो अपनी लाइफ में बेटर कर सकता है, अपनी सैलरी को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, और अपने मंथ के एंड में भी उसके पास इनफ पैसे होंगे और उनको रोना नहीं पड़ेगा, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं। मेरा काम था बताना और आपका काम था सुनना, अमल करना है कि नहीं करना वो आप देखिए। थैंक यू, फिर मिलता हूं अगली वीडियो में। जय हिंद।